Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarkin. This is your Love Tarot Cards reading. Love Tarot Cards predictions. ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जो आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के बारे में होने वाली है। अच्छा, इसको ना मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करा है। फर्स्ट में हम ये देखेंगे कि जो लोग कांटेक्ट में हैं, यानी कि बातचीत तो हो रही है, पर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ये पर्सन मेरे साथ ठीक है या नहीं, इसके फीलिंग्स, इसके इमोशंस, इसका माइंडसेट क्या है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ एंजल्स की भी गाइडेंस आपको मैं बताऊंगी। और इसके जो सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं ना, वो है नो कांटेक्ट वालों के लिए डिटेल टैरो कार्ड रीडिंग के, जिनकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो पा रही, बातचीत करना चाह रहे हैं पर ये जानना चाहते हैं कि पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, वो मुझे खुद से मैसेज करेगा या नहीं करेगा, मुझे वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए, करना क्या चाहिए। तो ये सारी रीडिंग मैं आपको डिटेल में करके देने वाली हूँ। अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाह रहे हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन लोगों की रीडिंग के साथ जो कि कांटेक्ट में हैं पर जानना चाह रहे हैं कि पर्सन के दिल में क्या है। यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज रखूंगी, यहाँ पर मैं आपकी खुद की एनर्जीज रखूंगी। अच्छा देखो, 3 कार्ड्स आपकी साइड ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे, बल्कि 4 आ चुके हैं आपकी साइड पर ना कार्ड्स। आपके पार्टनर के लिए मैं निकाल लेती हूँ। ये कार्ड्स हैं आपके पार्टनर के लिए, उनकी करंट एनर्जीज। ओके, सो आपकी साइड से जो एनर्जीज निकली हैं, कार्ड्स गिरे हैं ना, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल, चैरियट और नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स। आपके पार्टनर की एनर्जीज 3 ऑफ सॉर्ड्स की हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स की हैं और 4 ऑफ पेंटिकल की हैं। बहुत सारी पास्ट की चीज़ें हैं जो इस पर्सन ने अपने माइंड में बिठाई हुई हैं, ठीक है। पास्ट में शायद आपसे कुछ ऐसे डिसीजंस हो चुके थे, आपसे कुछ ऐसे स्टेप्स आपने ले लिए थे, या कुछ ऐसी बातें बोल दी थी, या किसी जगह पर अगर इसका साथ नहीं दिया था, इसको सपोर्ट नहीं दिया था, तो आज तक इसने अपने दिल में वो सब रखा हुआ है, ठीक है। पर यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, वो मैं आपको भी बता देती हूँ साथ में। अब जब मैं आपकी एनर्जीज की बात करूँ ना, तो आपकी साइड से 2 नाइट के कार्ड्स निकले हैं, यानी कि आपकी तरफ से तो स्टेबिलिटी है, आपकी तरफ से ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। आप इस पर्सन से कनेक्ट रहना चाहते हो, आप इस पर्सन को प्यार देना चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ लॉयल भी हो, आप किसी तरह से भी इसको छोड़ना नहीं चाहते, आप हर तरह से एफर्ट्स डाल रहे हो। पर आपको ना कुछ चीज़ें अभी तक क्लियर हो चुकी हैं, कहाँ पर वो आपके साथ है, कहाँ पर वो आपके साथ नहीं है, या फिर वो झुककर आप तक नहीं आता, ठीक है। जब उससे कोई गलती होती है ना, तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत कुछ आप समझ चुके हो, या जहाँ पर आपको ज़रूरत थी वो पर्सन आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, या उसकी तरफ से वैसी ही कोई क्लैरिटी आपको अभी तक जो है ना वो मिल चुकी है। आपके इस रिश्ते के बारे में हो सकता है कि कुछ बातें भी कर रहे हों आपके आसपास के लोग, या आप तक पहुंची भी हों, पर आपका माइंड ये है कि मैंने रहना है तो फिर इसी के साथ ही रहना है। आप इसको फ्यूचर में अपना पार्टनर मानते हो, आप इसी के साथ ही कनेक्ट रहना चाहते हो, इसी के साथ ही चलना चाहते हो, क्योंकि आपका तो क्लियर है कि ये रहेगा तो रहेगा, अगर ये नहीं है मेरी लाइफ में तो मैंने इसके अलावा तो किसी को ऐड नहीं करना अपनी लाइफ में। आपकी इस तरह की नेचर है। अगर आप एक मेल पर्सन हो तो थोड़े ज़िद्दी हो और अपनी बात पर कायम रहने वालों में से हो, जज़्बाती हो, गुस्से वाले हो, पर कंट्रोलिंग बिहेवियर के भी हो। बहुत सारे इमोशंस को आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है। इस टाइम में आपका ना थोड़ा-सा ये है कि करियर वाली साइड पर भी फोकस किया जाए। आप ना क्लैरिटी चाहते हो इस रिश्ते में, कि आपको समझ में आ जाए कि सामने वाला चाहता क्या है। अगर आप एक फीमेल हो, इस रीडिंग को देख रही हो, तो आप ना अपने स्टैंडर्ड पे, स्टेटस पे, अपनी लाइफ पे वर्क भी करना चाह रही हो, साथ में चीज़ों को खुद भी कंट्रोल करना चाह रही हो, चीज़ों को खुद के लिए बेहतर तरीके से लेकर के चलना चाह रही हो कि आपके हक में क्या बेहतर हो सकता है। आप अपने आप को किसी क्वीन के जैसे देखती हो, और आपको पता है कि मुझे किस तरह चीज़ों को लेकर के आगे चलना है। इस पर्सन से तो प्यार है बहुत ज़्यादा, जिसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, पर ये पर्सन ना बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ है। पता नहीं आपकी तरफ से कुछ ऐसा इसने माइंड में रखा हुआ है ना, जो इसको बुरा लगा था, और आज भी है वो इसके दिल में, ठीक है। आज भी ये बैठ करके बहुत सारी चीज़ों पे रोता है, शायद आपको बता नहीं रहा। और सम टाइम अगर इसकी तरफ से कम्युनिकेशन आपको अच्छे से नहीं ना मिलते, तो इसको ऐसा लगता है कि
मैं तो बहुत अच्छे से चल रहा था, मैं तो सच्चे दिल से चल रहा था और ये पर्सन आपको होल्ड भी करे हुए है, ये आपको जाने भी नहीं दे रहा और ये पर्सन पुरानी चीज़ें छोड़ भी नहीं रहा। ये थोड़ा-सा मटेरियलिस्टिक भी है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि ये पैसे की भूख है इसके अंदर। इसकी लाइफ में पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी लाइफ में वो चीज़, वो पर्सन, वो जगह, वो सिचुएशन बहुत ज़रूरी है जिसको एक दफ़ा इसने इम्पोर्टेंस दे दी, वैल्यू दे दी, उससे प्यार कर लिया, फिर ये उसको किसी भी कीमत पर छोड़ता नहीं है। ये उसके साथ ही कनेक्ट रहना चाहता है, चाहे इसको जितनी भी फिर तकलीफ क्यों ना मिल रही हो। इस पर्सन को ना इस टाइम में ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ बातें छुपाई हैं या फिर आपने किसी और से कुछ बातचीत करी है। कुछ तो है जो इसको हर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा। कहीं न कहीं डैड का भी कोई रोल नज़र आ रहा है, ठीक है? या तो आपने इनके डैड के बारे में कुछ बोला है, ठीक है? या फिर इनको इनके डैड ने कोई ऐसी बात बोली है इस रिश्ते के ऊपर, हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मेल पर्सन का कार्ड आया है, ठीक है? अगर आपके पर्सन एक मेल पर्सन है, आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूडिक भी है, इगो वाला भी है और इस टाइम में ना इसके फिज़िकल डिज़ायर्स भी आपके लिए बने हुए हैं। ये आपके लिए बहुत उस तरह की थिंकिंग भी रखता है, सोच रहा है वैसी चीज़ें और ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, ये चीज़ों में क्लैरिटी चाहता है, ये बात क्लियर करना चाहता है और साथ में ना ये चाहता है कि जो आपने इसको दुख दिया है, इसको तकलीफ पहुंचाई है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया। पर हो सकता है कि आपके मुंह पर ये बातें ना बोल रहा हो, पर जब ये आपसे कांटेक्ट कम करता है ना, तो समझ लो वही सब इसके माइंड में चल रहा होता है। जो भी हो चुका है आप दोनों के बीच में, कहीं पर भी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो ये याद रखना कि वो पर्सन अब इस टाइम हर्ट हो रहा है आपकी किसी पुरानी गलती की वजह से। प्यार इसके दिल में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और ये ना थोड़ा-सा कंट्रोलिंग बिहेवियर के भी है, ये भी मैं आपको बात बता दूँ कि ना मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें चलें और मुझे एज़ अ कैप्टन देखा जाए इस रिश्ते में, एज़ अ लीडर देखा जाए कि हर फ़ैसला तो जी इसने करना है, ठीक है? ये अपने बारे में ऐसे सोचता है कि मुझे आगे रखा जाए। अब इनका ना मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ और आपका भी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या है। ओके, आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल है, 2 ऑफ कप्स है। आपके लिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ तो आप चाह रहे हो कि अब किस्मत का पहिया चले, चीज़ें घूमें, ठीक है? यानी कि व्हील के ऊपर जैसे बहुत कुछ होता है ना, तो व्हील को हम जब घुमाते हैं, तो इंसान चाह रहा होता है कि बहुत कुछ अच्छा आए अब मेरे नसीब में। सो ऐसा ही आपका माइंड बना हुआ है कि अब आपकी किस्मत आपका साथ दे और जो कुछ भी ख़राब है आपके रिलेशनशिप में, वो चीज़ें बेहतर हो जाएँ। आपका नेक्स्ट स्टेप एक ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को ना थोड़ा-सा उसके किए की सज़ा देना चाहते हो कि जहाँ पर वो गलत है ना, या फिर वो जानबूझ के अपने आप को मासूम बना रहे हैं या विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, तो इन चीज़ों के ऊपर इसको सबक मिलना चाहिए। आप गलत नहीं हो, ऐसा आपके माइंड में है कि मैं तो अपने तरीके से अच्छे से चल रहा हूँ। आप ना हर चीज़ ठीक करना चाहते हो, इस पर्सन के साथ घूमना-फिरना भी चाह रहे हो, आने वाले टाइम में खाना-पीना चाह रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो। हो सकता है शादी-मंगनी को लेकर के कुछ बातें हैं जो आप करना चाह रहे हो और ये भी है कि मैंने शादी करनी है, तो मैंने इसी के साथ करनी है, मैंने चलना है, तो इसी के साथ चलना है। आप चाहते हो आप लोगों का एक अच्छा टाइम स्पेंड हो आपस में और बहुत सारी बातें जो फ्यूचर के बारे में ना उनको क्लियर किया जाए। सो आप काफ़ी सपोर्टिव नेचर के भी मुझे नज़र आ रहे हो कि आप उसके लिए खड़े हुए हो। आप उसके साथ रहना चाहते हो, हर कीमत पे उसको एज़ सपोर्टिव पिलर उसका साथ देना चाहते हो। सो आपकी साइड से भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, पर कोशिश करना किसी तीसरे को अपने रिश्ते में बोलने का मौका मत देना या उसको ऐसा ना लगे कि आपने किसी तीसरे को ऐड कर लिया है अपनी लाइफ में या इस रिश्ते में। अब यहाँ पर एनर्जीज़ की बात करूँ इनकी साइड से, आपके पार्टनर की साइड से, तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। ये थोड़ा-सा ना इस तरह के नेचर का है कि इनको तख्त पर बिठाया जाए, ठीक है? इनको देखा जाए किसी किंग की तरह या फिर क्वीन की तरह और इनकी मतलब कि बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाए, इनको कदर दी जाए, इनको इज़्ज़त दी जाए। जहाँ पर इनकी गलती है भी, वहाँ पर भी इनको नहीं बोला जाए कि तुम गलत हो। ये पर्सन ना बातें बहुत ज़्यादा करता है, जब एक बार बात करने पे आता है ना, तो फिर खुल कर के बातचीत करता है और करता जाता है, लंबी बातचीत करने वालों में से ये पर्सन है और फ्लो में सारी चीज़ें जो है ना इसके दिल में, ये वो भी बोल देता है। इसकी तरफ से नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ तो 2 पीपल ऑन द सेम पेज, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है। इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जाग जाएँगी प्यार वाली। अगर अभी के
टाइम में उसके दिल में बहुत ज़्यादा हर्ट है, या ऐसे एनर्जीज़ हैं जो कि नेगेटिव हैं, तो इनका नेक्स्ट स्टेप जो मुझे नज़र आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके पॉजिटिव हो जाएँगे आपके लिए, आपको ढेर सारा प्यार भी देंगे, केयर भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, और ये आपको एक सोलमेट की तरह समझेंगे, आपके साथ ही आगे पूरी लाइफ बिताना चाहेंगे। और इनको ये है कि आप इनके साथ खड़े रहो, और ये भी आपको सपोर्ट करेंगे आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं है कि आप ही करते रहोगे, ये पर्सन भी आपको ढेर सारा सपोर्ट करेगा। बस ये चाहता है कि इसको इज़्ज़त दी जाए, इसके लिए इज़्ज़त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक ये पॉइंट है इसके माइंड में कि मैं उस पर्सन के साथ रहना चाहता हूँ कि जब मुझे ज़रूरत हो तो वो मेरे साथ खड़ा हो जाए। ये किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं चलेगा लाइफ में कि जब इसको ज़रूरत है तो वो इसके लिए मौजूद ही नहीं है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। पर इसकी एनर्जीज़ आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, और इसकी तरफ से ढेर सारा प्यार आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है, जो ये प्यार आपको देगा। अब हम एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं, इसके ऊपर क्या है। एंजल्स की गाइडेंस 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, स्टार फिर से विश का कार्ड है, और यहाँ पे टेम्परेंस है। देखो इससे ज़्यादा अच्छा क्या ही होगा, ये तीनों कार्ड्स ना, आप चाहे इसका एक एसेस लेके रख सकते हो। तीनों कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं, स्टार की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, टेम्परेंस, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लो, बस माइंड अपना पॉजिटिव रखो, मैनिफेस्टेशन करते रहो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, दुआ करते रहो, क्योंकि बहुत जल्दी आपका ना रिलेशनशिप वाली साइड पे कोई दुआ पूरी होने वाली है। शादी मंगनी तक चीज़ें पहुँच सकती हैं, क्लैरिटी मिल सकती है, और जो रिश्ता पहले खराब हुआ है ना, वो रिश्ता आपका जुड़ सकता है, चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, नाराज़गियाँ ख़त्म हो सकती हैं, लड़ाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं, और ये रिश्ता बहुत दूर तक जाने के चांसेस हैं। सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ अपनी जगह पे आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपका पॉजिटिव रहना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये भी ज़रूरी है कि आप दुआ करते रहो, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं। अब ये थी यहाँ पर कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग। तो अब हम करेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, जिनकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो पा रही, तो उनके लिए क्या एनर्जीज हैं। सो हम यहाँ पर अब ये चेक करने वाले हैं। सेम इसी तरह से मैं रीडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज रखेंगे, और यहाँ पर आपकी एनर्जीज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल योर पार्टनर साइड, उनकी एनर्जीज। अब यहाँ पर आपकी एनर्जीज। ओके, आपके पार्टनर की साइड से टेम्परेंस, थ्री ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल, कमाल की एनर्जीज है, बहुत औसम एनर्जीज हैं। यहाँ आपकी साइड से फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकली है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और यहाँ पर व्हील की एनर्जी है। देखो, अगर आपकी मैं एनर्जीज की मैं बात करूँ ना, तो आपकी नेचर में, आपके एटीट्यूड में मुझे एक चेंज नज़र आ रहा है। ठीक है, चेंज इस तरह का है कि थोड़ा सा ना आप कंफ्यूज्ड हो। आप कंफ्यूज्ड हो या तो दो लोगों में, या दो चीज़ों में, या दो सिचुएशंस में। आपको समझ में नहीं आ पा रहा कि आप किसको प्रायोरिटी दो, आप किस चीज़ को ऊपर रखो, किसे अपनाओ और किसे छोड़ दो। ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं अब यहाँ पर खड़ा हूँ या ना हूँ। ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है क्या कि मैं इसी पर्सन को अपनी लाइफ में वापस से शामिल करूँ, या मैं किसी और के लिए सोचूं। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसा चांस बन रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, या फिर आ चुका है, उस वजह से कन्फ्यूजन है। आपकी साइड से ना मुझे लड़ाई झगड़े वाली एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं, कि आपको गुस्सा है, बहुत सारी पुरानी चीज़ों पर आपको गुस्सा है, और आप वो गुस्सा निकालना चाहते हो। आप अंदर से भरे बैठे हो कि ये पर्सन मेरे सामने आए ना, तो मैं इसको बहुत सारी बातें सुनाऊँ कि आखिर इसने किया क्या था। आप चाहते हो कि अब व्हील की एनर्जी आई है, तो आप चाहते हो कि चीज़ें टर्न हो, और आप चाहते हो कि आपके हाथ में सारी पावर आ जाए, और आप इसको एक बार तो सबक सिखाओ कि आखिर इसने किया क्या है। आप उसकी गलतियों का ना उसको सबक सिखाना चाहते हो, आपके माइंड में ये चीज़ें भी चल रही हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते, प्यार आप इससे करते हो, पर आपको ये भी है कि उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो इस तरह की कोई मिस्टेक्स ना करे। आप इसके लिए काफ़ी सपोर्टिव भी हो, पर इस टाइम में आप गुस्से में नज़र आ रहे हो, थोड़ा-सा एटीट्यूड और ईगो में नज़र आ रहे हो। हो सकता है कि उसने जल्दी राब्ता आपसे नहीं किया, इसी वजह से ये चीज़ें आपके अंदर बनी हुई हैं। आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हो, इरिटेट भी हो, और अब तो आकर के ना थोड़ा-सा कन्फ्यूजन भी बन चुका है कि अब करना क्या चाहिए मुझे? यहाँ पर रुकना चाहिए या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ?
आपकी जो पार्टनर की एनर्जीज़ है ना, देखो यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत एनर्जीज़ हैं, टेम्परेस है, थ्री ऑफ कप्स है और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन न्यू स्टार्टिंग चाह रहा है, ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाह रहा है। टेम्परेस की एनर्जी है, ये पर्सन सारी चीज़ें ठीक करना चाह रहा है, पुरानी लड़ाइयाँ हैं, पुराने झगड़े हैं, आप लोगों की नाराज़गियाँ थी, उनको ख़त्म करना चाहता है, रिश्ते को ठीक करना चाह रहा है। ये आपके पास वापस आना चाहता है और यहाँ पे जो 3 की एनर्जी निकली है ना, ये बहुत जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करेगा, बहुत ही जल्दी आपके साथ राब्ते में आ जाएगा। इसकी तरफ से आपको कॉल मैसेज भी मिलने वाला है और ये ही स्टार्टिंग करेगा इस रिश्ते को जोड़ने की, ये ही आपके पास वापस आएगा। पर ये जब आएगा तो इसमें ईगो और एटीट्यूड नहीं होगा, ये बहुत दिल से आएगा, ठीक है? आपको बहुत वैल्यू देगा, आपकी बहुत कदर करेगा, आपको बहुत सारा प्यार देगा और आपको समझाएगा भी कि इसको एक मौका देते हैं, चीज़ें बेहतर करते हैं, हमें इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमें साथ में चलना चाहिए, क्योंकि इसके दिल में ना बहुत ज़्यादा प्यार भी नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा केयर भी नज़र आ रही है। पर हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर की साइड पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है कि वो इंसान ना किसी और से भी बातचीत कर रहा है या फिर बातचीत कर रहा था। पर यहाँ पर अगर कि प्रायोरिटी की बात करूँ तो प्रायोरिटी आप ही हो और वो अगर कि गलती से मतलब होता है ना कि चलो वो मेरी लाइफ से चला गया, मैं किसी और को चांस दे करके देखता हूँ, शायद मेरे लिए ये बेहतर हो, पर उसको ये समझ आ चुका है कि जो आपकी वैल्यू है, आपकी इम्पोर्टेंस है, वो किसी और की नहीं हो सकती, या जो आपके साथ रह करके उसे एक वाइब आती है ना, वो किसी और के साथ नहीं आ सकती। आप ही इसके लिए बेस्ट पार्टनर हो, ये उसको चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी हैं, इसीलिए ये न्यू स्टार्ट यहाँ पर लेना चाह रहा है, न्यू बिगिनिंग्स ये करना चाह रहा है, चीज़ें ठीक करना चाह रहा है और ये दिल से आना चाहता है और अगर ये आएगा तो शादी वगैरह के टॉपिक पर कुछ बातचीत हो सकती है उसकी साइड से। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि अभी का तो ये माइंड है ना उसका कि वो आना चाह रहा है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ओके, पहले पार्टनर के लिए एनर्जीज़ को देखते हैं। टू ऑफ वांड्स, डेविल और वर्ल्ड। आपके लिए देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, पेंटिकल। देखो आपकी साइड से प्यार बहुत ज़्यादा है पर आप इस पर्सन को शो नहीं करवा रहे हो, आप बैक फुट पे रह करके सपोर्ट करने वालों में से हो, पर आपको ये है कि जब सही टाइम आएगा ना तब मैं अपनी फीलिंग्स बताऊंगा। हो सकता है आप आगे बढ़ करके खुद से राब्ता भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, ना राब्ता कर रहे हो ना ही करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको ये है कि मैं थोड़ा सा ना एटीट्यूड शो करवाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना रह भी सकता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा चालाकी से चीज़ों को लेकर के चल रहे हो, बहुत सारी पास्ट में इसकी बातें भी आपको हर्ट करी हैं, जो भी इसने आपके साथ किया है, पर आज तक आपने आगे जा कर के वो चीज़ें नहीं बताई, अभी तक आपके दिल में है। आपको ये है कि अगर मैंने ये बोल दिया तो कहीं ये रिश्ता हमेशा के लिए एंड ना हो जाए, कहीं सब कुछ ख़त्म ना आ जाए। तो देखो इस तरह से चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब ये पर्सन आपके पास आए, आपने अपनी सारी दिल की बातें जो है ना, वो उसके मुँह पर बोलनी है, रखनी है कि फ़लाँ-फ़लाँ टाइम में मुझे तुम्हारी वज़ह से हर्ट हुआ था, ताकि ये इंसान आगे वो चीज़ें नहीं करे। अगर आप ये सोच कर के चल रहे हो ना कि मैंने बता दिया तो कहीं हमेशा के लिए एंड ना हो जाए, तो फिर वाक़ई में एंड हो सकता है कि आप ही उसको गलत करने की वज़ह बन रहे हो। वो पर्सन को ठीक करना है तो आपने करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपका उसके साथ रिश्ता है, किसी और का नहीं है। सो चीज़ें ठीक करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अब यहाँ पे उसकी तरफ से एनर्जीज़ देखें तो डेविल है, टू ऑफ वांड्स है, यहाँ पे वर्ल्ड है। इस पर्सन के ऊपर ना किसी ने यकीनन ब्लैक मैजिक टाइप कोई चीज़ करवा रखी है। ब्लैक मैजिक है, जादू, तावीज़, टोना, नज़र बद, हसद। कोई हसद में शायद इसको गलत मशवरे दे रहा है या किसी के दिल में इसके लिए बुग़्ज़ है। कोई इसको गलत तरीके से चलाना चाहता है, इसकी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसके इमेज को ख़राब करना चाहता है। और इस पर्सन का ना माइंड फिजिकल प्लेजर्स की साइड पर बहुत ज़्यादा बन रहा है। हो सकता है इस टाइम में ये उस तरह की कुछ वीडियोस वगैरह भी देख रहा हो, या फिर इसके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है कि बस मेरे पास कोई पर्सन हो और मैं उसके साथ अपने फिजिकल डिज़ायर्स पूरे करूं। इस तरह की चीज़ें हैं उसके माइंड में और ये खुद नहीं क्रिएट कर रहा, ये उसके माइंड में डाली जा रही हैं उस बैड एनर्जी की वजह से। इसका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है, कोई तो है जो इसको बिल्कुल ही खराब करना चाह रहा है। ये बात आप अपने माइंड में रखो, इस टाइम इसको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? इसका ना थोड़ा-सा कंट्रोलिंग बिहेवियर भी नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में कि मेरे हिसाब से चलो, ऐसा करो, वैसा करो, जैसे कोई होता है ना लीडर की तरह ऑर्डर्स लगा रहा है, इसके नेचर में वो चीज़ें नज़र आएँगी, पर ये खुद नहीं कर रहा, इसको ऐसा
करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप लोग कोशिश करो सदका निकालो, आप लोग कुछ कोशिश करो कुछ दान करो, किसी को हेल्प करो फाइनेंशियली जैसे भी, ताकि आपके रिलेशनशिप से ना ये बैड एनर्जी निकल पाए। अब यहाँ पर आगे की एनर्जी देखो तो ये पक्का आपके पास वापस आ जाएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि अभी तक नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, तो ये इंसान आपके पास वापस आ जाएगा। ये जहाँ भी चला जाए इसने आना आपके पास ही है, क्योंकि ये एनर्जी कंफर्म है, ये आपके पास वापस आएगा और ये चीज़ें सही करने की बात बोलेगा, और आएगा तो थोड़ा-सा आपकी तरफ इसका फिज़िकल झुकाव भी ज़्यादा होगा। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि एंजल्स क्या इस सिचुएशन पे गाइडेंस दे रहे हैं, इस सिचुएशन पे मैसेज दे रहे हैं आपको, ठीक है? ओके, यहाँ पे डेथ का कार्ड है, सेवन ऑफ पेंटिकल है और किंग ऑफ पेंटिकल है। देखो ये जो एनर्जी है ना डेथ के कार्ड की एनर्जी, इसको कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं, पर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये एक प्रॉमिसिंग कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे चेंज को शो करता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, ये चीज़ों के बदलाव को शो करता है कि इंसान जहाँ पर गलत था वो अब ठीक होने की कोशिश कर रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पुराने ओल्ड चैप्टर्स को बंद किया जा रहा है, क्लोज किया जा रहा है और न्यू चैप्टर्स को ओपन किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को शो करता है। हो सकता है आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स बनी थी, चीज़ें ख़राब थी, वो सारी ठीक होने वाली हैं, बहुत जल्दी सब कुछ बेहतर होने वाला है, न्यू स्टार्ट आने वाला है। तो भरोसा रखो, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते जाओ और यकीन रखो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक है? सो ये चीज़ होना आपकी साइड से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये थी यहाँ पर डिटेल लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, जो कि थी आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। छोटा-सा काम होता है, मैं इतना टाइम लगाती हूँ वीडियो बनाने में। आप लोग काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। कमेंट में कुछ भी सजेशन मुझे देना चाहते हो, तो आप वो बात कर सकते हो, या अपने बारे में कुछ बात करनी है वो भी बोल सकते हो, और अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।